इस लड़की की ऐसी शक्ल देख के उससे कोई भी लड़का शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह हरदम अपने चेहरे पर एक चश्मा और तिलक लगाकर रहती थी, जिसके कारण से उसे वहाँ के सभी लड़के और लड़कियां आंटी कह के बुलाते थे। एक दिन उसके पापा बोलते हैं, कल तुम्हें एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने अच्छे से पेश आना, हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। अगले दिन उसे देखने के लिए 2 लड़के आते हैं, जिनमें से एक खुद ही उसकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड होता है। अब लड़का उसे अच्छे से देखता है और फिर थोड़ी मोड़ी बात करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन गलती से वह अपना फोन वहीं पर भूल गया था। इसीलिए जब लड़की उसे उसका फोन लौटाने जाती है, तभी वह देखती है कि लड़का बोल रहा था, यार जो चिकनी है उसे तू ले जा रहा है और उस भूती अम्मा को मेरे गले बांध रहा है, मैं तो हरगिज़ उस भूती अम्मा से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जब वो रोते हुए घर आती है, तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बहन बैठकर रो रही थी। लड़की उससे पूछती है क्या हुआ, तब वो बताती है, तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी नहीं हो रही है, कहीं तुम किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती। वो सॉरी, किसी को यह भूती अम्मा पसंद भी तो आनी चाहिए ना, अब मैं खुद ही संजय के साथ भाग जाती हूँ, और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है। जिसके बाद वो लड़की उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी शादी वो खुद कराएगी, बस वो ऐसा कदम ना उठाए। ये लड़की इस लिफ्ट के अंदर बैठ के रो रही थी, तभी अचानक से उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का आता है। लड़की उसे देखते ही तुरंत अपना डॉगी वाला हेलमेट पहन लेती है, लेकिन जब लिफ्ट लॉक होके ऊपर जा रहा था, तभी अचानक से वह बीच रास्ते में ही खराब हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें काफी ज्यादा गर्मी होने लगती है। इसीलिए लड़का अपना शॉर्ट खोल के उस लड़की को भी वो ड्रेस उतार देने के लिए बोलता है, लेकिन लड़की काफी शर्मा रही थी, इसीलिए वह उसे नहीं उतारती है। अब लड़का दोबारा से अपनी पेंट उतारने लगता है, जिसके बाद वह लड़की तुरंत अपना हेलमेट उतार के बोलती है, प्लीज तुम अपना पेंट उतारना बंद करो। लेकिन लड़का को जैसे ही पता चलता है कि वह एक लड़की है, तो वो तुरंत अपना सारा कपड़ा पहन के उससे माफी मांगता है। लेकिन अब लड़की को उस ड्रेस की वजह से काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो उस ड्रेस को लड़के से खोलने के लिए बोलती है। लेकिन जब लड़का उस लड़की की ड्रेस को खोल रहा था, तभी अचानक से वह लिफ्ट ठीक हो जाती है। अब लड़की तुरंत वहाँ से भाग के एक लाइब्रेरी में आती है और वहाँ पर उस कपड़े को उतार देती है। तभी पीछे से वह लड़का उस लड़की का डॉग वाला सर लेके आता है और बोलता है, क्या आप मुझे कोई बुक दे सकती हैं? लड़की बोलती है, कैसा बुक चाहिए? लड़का, अगर कोई इंसान 8 साल बाद जेल से बाहर निकल कर आए तो उसे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? लड़की बोलती है ठीक है, और उसे एक बुक लिया कर देती है। ये लड़की अपने पापा के साथ ऑफिस जा रही थी, तभी उन्हें सीढ़ी पर एक लड़का दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। बूढ़ा ये नजारा देख के काफी गुस्सा होता है, क्योंकि साथ में उसकी बेटी भी थी। बूढ़ा बोलता है, ये लिफ्ट खोलकर क्या हो रहा है, दूसरों को ऑफिस जाना है। लेकिन लड़का उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता है। इसके बाद अब वह बूढ़ा इस सोसाइटी के सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे उस लड़के को सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन वह बूढ़ा भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद जब रात होता है तो सबके सोने के बाद यह लड़की चुपके से उसके रूम में जाती है, लेकिन उस समय वो लड़का जिम कर रहा था। लड़की बोलती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम इस समय जिम कर रहे होगे। लड़का, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि तुम भी इस समय आओगी। लड़की बोलती है, वो जो तुम्हारी फॉरेंस वाली गर्लफ्रेंड है, उससे बोलकर मेरा थोड़ा प्रमोशन करवा दो ना, उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहीं पर वह उसकी फॉरेस्ट वाली गर्लफ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख के उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उस लड़की को एक बियर चलाकर मारती है। लेकिन तभी लड़का बीच में आ जाता है, जिसके कारण से उसे चोट लग जाती है। जिसके बाद वो लड़की उसे एक मेडिकल की दुकान पर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उस लड़के को एक पुलिस पकड़ लेती है। अब लड़की उस पुलिस वाले के सामने हाथ पर जोड़ने लगती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। ये लड़की आधी रात को इस लड़के को हॉस्पिटल से उसके घर ले आती है और उससे बोलती है, मैं जा रही हूँ। लड़का बोलता है ठीक है जाओ, और जाकर सो जाता है। पर तभी लड़की देखती है कि उस लड़के का दवाई उसके ही पास था, इसीलिए वो उसे लौटाने जाती है, लेकिन लड़का तब तक सो गया था। लड़की उसे बताने लगती है कि कौन सी दवाई उसे कब खाना है, पर यही सब यह चौकीदार छुप के देख लेता है और फिर बाहर जाकर उन दोनों के बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगता है। जब सुबह उस लड़की के पापा हैदराबाद से आए तो सोसाइटी के सामने इतनी भीड़ देखकर वो उनसे पूछने गए क्या हो रहा है। तभी ये चौकीदार बताता है, आपकी बेटी उस 6 फूटे के साथ रात भर ऊपर नीचे हो रही थी। बूढ़ा ये सुन के काफी गुस्सा होता है, तो चौकीदार उन सबको दिखाने के लिए ले आता है। इधर ये लड़की देखती है कि उस लड़के के पीठ से काफी ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वह उसे थोड़ा चिपक के उसका इलाज कर रही थी, और उसी समय पर चौकीदार उन सबको लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लड़की अपने पापा को देखते ही तुरंत वहाँ से हट जाती है। अब बूढ़ा काफी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारता है। लड़की बोलती है, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, घर चलो मैं आपको सब बताती हूँ। पर तभी ये आदमी बीच में बोलता है, इस उम्र में बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ माफ नहीं किया जाता, ये सिर्फ किताबों में ही लिखा होता है, लेकिन यह अपनी बेटी है तो इसे समझा बुझाकर घर ले जाओ। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वह सब उसके मजे ले रहे थे। बूढ़ा गुस्से में आके उसकी माँ के पास कॉल करके बोलता है, श्राद्ध करने का प्रक्रिया शुरू करो, तेरी बेटी मर गई। और उनसे बोलता है, कुछ गलतियां माफ नहीं किया जाता, सुन लिया आप लोगों ने, कल पिंडदान पर भोजन करने जरूर आइएगा। चौकीदार तुम भी। अब लड़की उस लड़के से सॉरी बोलती है। लड़का बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? लड़की ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगती है। लड़का बोलता है, कहाँ जा रही हो? लड़की ऑफिस। लेकिन जब वो एक बस में थी, तभी उसकी माँ उसके पास कॉल करके पूछती है, तू रात को उस लड़के के रूम में क्या कर रही थी? इस लड़की की एक छोटी सी गलती के कारण उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो लड़की अब रोते हुए अपने ऑफिस आती है और वहाँ से वह किसी किसी के पास कॉल करके भाड़ा पर घर मांगती है, लेकिन उसे कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके कारण से लड़की उदास होकर वहीं पर बैठी हुई थी। तभी यह लड़का उसके पास आता है। लड़की उसे बताती है, देखो ना कोई भी घर देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तभी वो लड़का उसके हाथ में एक चाबी देता है, यानी कि वो उस लड़की के लिए घर ढूंढ चुका था। तभी ऑफिस के कुछ लड़कियां उसे देखकर बोलती हैं, सारू हम लोग तेरे घर के पास में ही जा रहे हैं, चल तुझे तेरे घर पर ड्रॉप कर देंगे। शारू को ये बातें एकदम कांटों की तरह चुभती है, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं बोलती है। अब
लड़का शारू को उसका घर दिखाने के लिए ले जाता है। लड़की बोलती है थैंक यू। लड़का बोलता है अगर घर पसंद आए तब थैंक यू बोलना, पर लड़की फिर भी उसे थैंक यू बोल देती है। अब लड़का शारू को घर के अंदर ले जाके उसे अच्छे से पूरा घर दिखाता है। फिर वह उसे उस घर की चाबी देके बोलता है आज तुम किसी भी तरह एडजस्ट कर लो, कल हम दोनों साथ में घर का सारा सामान खरीदने चलेंगे। लड़की बोलती है घर का सामान मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर साथ में तुम भी आओगे तो मैं मना नहीं करूंगी। पर अगले दिन जब लड़का इस अनाथ लड़की के साथ मार्केट करने के लिए जाता है, लेकिन लड़की को थोड़ा प्यास लगी थी, इसीलिए लड़का दुकानदार से 2 गिलास लेमन जूस देने के लिए बोलता है। दुकानदार बोलता है लीजिए भैया आपका सुपर सेक्सी वाला, और ये मैडम आपका। लड़की बोलती है तुम्हारा सुपर सेक्सी वाला क्यों? लड़का क्योंकि इसमें भोलेनाथ का प्रसाद मिला हुआ है। लड़की बोलती है प्रसाद है तो फिर उसे मैं पीऊंगी, और उस लड़के के हाथ से वह गिलास लेके वह खुद उसे पी जाती है। लेकिन जैसे ही उस गोली का असर उसके ऊपर हुआ तो वो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। एक औरत जो अपनी मछली काटने वाली थी, तभी यह लड़की उस मछली को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब लड़का उसे पकड़ने जाता है तभी वह लड़की उसे कुछ इस तरह से किस देने लगती है, और इसी तरह काफी देर तक चलता है। आखिरकार वह लड़की चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। अगले दिन लड़का उस लड़की के पास कॉल करके पूछता है कैसी हो? लड़की बोलती है ठीक हूँ, और फिर से वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं। लड़की बोलती है उस जूस में भांग का गोला था ना? लड़का बोलता है हाँ। तब लड़की उससे पूछती है मैं किस टाइप की पियक्कड़ हूँ, जैसे मैं कोई नशे में लड़ाई करता है तो कोई कीचड़ में गिर जाता है? लड़का बोलता है तुम रोमांटिक टाइप की हो। लड़की यह सुनकर एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि अब तक वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे। लड़की उससे बोलती है मुझे शादी करना है, पर लड़का बात को घुमाते हुए बोलता है मैं अपने लिए एक बियर लेकर आता हूँ। लड़की बोलती है इंदर ये रोज रोज बियर मत पिया करो, इससे आदमी की मौत हो जाती है। जेब में रखते वक्त इस आदमी का पर्स गलती से नीचे गिर जाता है, और तभी उसे एक भिखारी उठा लेता है। लड़की बोलती है अरे अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं, ये उनका पर्स है। पर भिखारी बोलता है ये ज्यादा साड़ी मत बन, जिसको मिला है ना ये उसका पर्स है। लेकिन जैसे ही वो इस लड़के को देखता है तो चुपचाप से वो पर्स उसके हाथ में दे देता है। लड़का उस पर्स को खोलकर देखता है और फिर वापस से वो उसे भिखारी को देके वहाँ से जाने लगा है। लड़की भिखारी से वो पर्स छीन के लड़के के पास आकर पूछती है इंदर तुमने वो पर्स उसे वापस क्यों दिया? लड़का बोलता है ऐसे ही। तब लड़की बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसमें इमरजेंसी मेडिसिन से अगर आदमी को सही समय पर नहीं मिला तो वह बीमार पड़ सकता है। लड़का गुस्से में बोलता है मरने दो। इतना सुनते ही वह लड़की तुरंत उस आदमी के पास जाके उसे वह पर्स लौटा के वापस आती है, पर लड़का उसे गुस्से में धक्का देके वहाँ से चला जाता है। और जब रात को वो लड़की को देखने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। ये देख के लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे ट्रेन स्टेशन, लाइब्रेरी, हर जगह पर ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वह लड़की एक रोड पर ठंड से कांपती हुई नजर आती है। लड़का बोलता है सारू आज तुम घर क्यों नहीं गई? लड़की बोलती है तुमने मुझे जाने के लिए बोला ना, तो फिर मैं उस घर में कैसे जाऊँ जो घर तुमने मुझे दिया है। लड़का उसे सॉरी बोलता है, तभी वह लड़की उसे गले लगाकर रोने लगती है। एक गलत फहमी के कारण इस लड़की के पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके कारण से वो लड़की अब काफी ज्यादा उदास रहती। तभी यह लड़का उससे पूछता है शारू कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम्हारे पापा फिर से तुम्हें अपना लें? लड़की बोलती है एक इम्पॉसिबल रास्ता जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई ITI वाला ब्राह्मण शास्त्री लड़का आकर मुझसे शादी कर ले तो पापा मुझे अपना लेंगे। लड़के को ये बात एकदम खंजर की तरह चुभती है, क्योंकि वह उस लड़की से प्यार करता था। लड़का बोलता है कर लो, पर लड़की बोलती है किसी को इस भूतिया अम्मा से शादी नहीं करना। जिसके बाद लड़का अब उसे एक ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसे बहुत खूबसूरत करवा देता है। लड़की पूछती है कैसी लग रही हो? लड़का अब तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद वह दोनों वापस आ रहे थे, तभी लड़की मजाक मजाक में ही बोल देती है अगर इस तरह मुझे मेरे घर वाले देख लेते तो काफी ज्यादा खुश होते। जिसके बाद वह लड़का अब उस लड़की को खुश करने के लिए जबरदस्ती वो उसे उसके घर पर लाता है। लेकिन जैसे ही लड़की घर के अंदर जाकर देखती है तो उसके पापा अब तक उसकी फोटो पर हार चढ़ा के उसकी शराद करा दिए थे। ये देख के उस लड़की और लड़का दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लड़की बोलती है ये जो ब्यूटी तुमने मुझे दिया है ना, मैं इसे रोके बेस्ट नहीं करूंगी। अगर कोई लड़का मुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं तुरंत उसे हाँ बोल दूंगी। अब सारू अपने नए लुक के साथ जैसे ही ऑफिस आती है तो उसकी इस बदलाव को देख के वहाँ की लड़कियां एकदम हैरान हो जाती हैं। सारू एक लाइब्रेरी में जाती है, तभी लाइब्रेरी के अंदर उसे एक लड़का घुरने लगता है। सारू ये देख के काफी खुश होती है, क्योंकि वह ऐसा ही चाहती थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब सारू के ऑफिस का बॉस खुद आकर उससे पूछता है सारू इस बदलाव का मोटिवेशन क्या है? सारू बोलती है ताकि मैं किसी ITI वाले लड़के को फंसा सकूं, और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये ठरकी जब अगले दिन ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि सारू आज ऑफिस नहीं है। इसके बाद जब वो अगले दिन आता है तो उसे पता चलता है कि सारू की तबीयत खराब है, इसलिए वह ऑफिस नहीं आ रही है। इसके बाद ये लड़का सारू के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारा बस तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा है, परेशान करता है। क्या वह तुम्हें? लड़की बोलती है नहीं। तब लड़का तो फिर उसे अवॉइड क्यों कर रही हो? लड़की बोलती है नहीं, वह मुझे पसंद नहीं है। जब वो मेरे सामने होता है तो मुझे उससे काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन जैसे ही लड़का यहाँ से जाता है तो वो फटाक से ऑफिस जाके अपने बॉस से मिलती है। उसका बॉस बोलता है तुम फ्री हो क्या? लड़की बोलती है अभी। बॉस नहीं, अगले 80-90 साल के लिए, और उसे प्रपोज कर देता है। ये सुनकर लड़की काफी खुश होती है और उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है। देखा, इसलिए बोलते हैं लौंडिया पर विश्वास नहीं करते। पहले बोली मुझे उसे इरिटेशन होती है। अब सारू को ये लड़का प्रपोज करके उससे शादी करने के लिए बोलता है। सारू ये सुनकर काफी खुश होती है। तभी उसी समय